भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की संपूर्ण कथा आज में जानते हैं। कल्कि पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में विस्तार से बताया गया है, जबकि श्रीमद्भागवत पुराण में भी कल्कि अवतार का उल्लेख है। मिलता है हजारों वर्षों से धरती इंतजार कर रही है वह अंतिम अवतार जो धर्म को फिर से जगाएगा, जब वेदों की आवाज भी मौन हो जाएगी, जब तपस्वियों की साधना भी थक जाएगी, जब न्याय बिकने लगेगा और अधर्म खुलेआम हंसने लगेगा। तब आकाश गूंजेगा, गंगा की लहरें चंचल हो उठेंगी, देवताओं का धैर्य टूट जाएगा और उसी क्षण संभल गांव की मिट्टी में जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि। वे आएंगे ना बताकर ना डरकर, बल्कि सत्य की अग्नि बनकर अधर्म को भस्म करने। यह कथा है उस अंतिम अवतार की जिसे समस्त पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब धर्म लुप्त हो जाएगा, जब अधर्म और पाप पृथ्वी को पूरी तरह निगल लेंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं अपने अंतिम रूप में अवतरित होंगे। कल्कि के रूप में यह जन्म होगा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव संभल में। यह गांव गंगा के तट के पास होगा और वहां एक ब्राह्मण परिवार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम सुमति। जन्म के समय ही आकाशवाणी होगी कि यह बालक वह है जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा। भगवान कल्कि का जन्म द्वापर और कलयुग की संधि पर नहीं, बल्कि कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जब मनुष्यता का पतन इतना गहरा जाएगा कि सच्चाई, करुणा और धर्म केवल किताबों तक सीमित रह जाएंगे। राजा अन्याय होंगे, ब्राह्मण धन लालची होंगे, न्याय केवल पैसे वालों को मिलेगा और स्त्रियों का शोषण खुलेआम होगा। ऐसे समय में भगवान कल्कि का जन्म धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के सहार होगा। उनका शरीर तेजस्वी होगा, नेत्र विद्युत समान चमकते होंगे और वह अश्व पर सवार होकर पूरे पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करेंगे। उनके पास होगा देवदत्त नामक दिव्य अश्व जो हवा से भी तेज दौड़ता है और एक चमकती हुई तलवार जो स्वयं महादेव द्वारा दी जाएगी। भगवान कल्कि की शिक्षा दीक्षा उनके दिव्य गुरु भगवान परशुराम द्वारा होगी। परशुराम जी उन्हें वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे जो त्रेता और द्वापर में उपयोग किए गए थे। वे उन्हें धर्म, युद्ध, धनीति और ब्रह्मा ज्ञान की गहन शिक्षा देंगे। भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती नामक कन्या से होगा जो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप होंगी। यह विवाह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सानिध्य में संपन्न होगा। कुछ ग्रंथों के अनुसार रामा नामक एक अन्य देवी से भी उनका विवाह होगा जो भगवती की दूसरी छाया मानी जाती है। वैष्णो देवी की ओर वैष्णो देवी जो त्रिदेवी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की संयुक्त शक्ति हैं, वे कलयुग में जन्म लेकर मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आई थी। उनका जन्म रत्नावती नामक स्त्री के गर्भ से हुआ था और उन्हें लोग वैष्णवी कहकर बुलाने लगे। वैष्णो देवी ने बहुत कम उम्र में ही तपस्या का मार्ग अपना लिया। उन्होंने समुद्र किनारे कठोर साधना की और वहीं उन्हें यह अनुभूति हुई कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें विष्णु के अंतिम अवतार कल्किला के साथ पुनर्मिलन करना होगा। यह वही मिलन होगा जहां शक्ति और विष्णु का योग धर्म और शक्ति की विजय के लिए आवश्यक होगा। वैष्णो देवी ने त्रिकुट पर्वत पर जाकर साधना शुरू की। उन्होंने गुफा में वास किया जिसे आज वैष्णो देवी की गुफा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रण किया कि जब तक भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर नहीं आते वे अपने भौतिक स्वरूप में विराजमान रहेंगी। वे भक्तों को दर्शन देती रहेंगी, परंतु पूर्ण रूप में केवल कल्कि के समक्ष ही प्रकट होंगी। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णो देवी की गुफा में अंतिम शक्तिपात उस समय होगा जब भगवान कल्कि स्वयं वहां पधारेंगे। उस दिन माता वैष्णो देवी अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित बाहर आएंगी और कल्कि को 3 अमूल्य वरदान देंगी। पहला, उन्हें अमोघ विजय की सिद्धि मिलेगी। दूसरा, उन्हें मृत्यु तक दिव्य चेतना का साथ मिलेगा और तीसरा, जब धर्म की स्थापना होगी तब वे ही उनकी धर्मपत्नी के रूप में साथ चलेंगी। भगवान कल्कि जब पृथ्वी पर धर्म के लिए यात्रा करेंगे
तो वे त्रिकुट पर्वत की उस गुफा तक आएंगे। वहां उन्हें तपविनी रूप में माता वैष्णो देवी दिखाई देंगी। जैसे ही वे निकट जाएंगे, माँ अपने तेजोमय रूप में प्रकट होंगी। वहां आकाश से दिव्य संगीत बजेगा और गुफा के भीतर उजाला फैल जाएगा। माँ उन्हें आशीर्वाद देंगी और कहेंगी, पुत्र तेरा समय आ गया है, तू जा धर्म का स्थापना कर। इसी क्षण भगवान कल्कि को दिव्य तलवार मिलेगी जो स्वयं शिव जी ने उनकी रक्षा हेतु तैयार की थी। साथ ही उनका घोड़ा देवदत्त अब देवताओं द्वारा सुसज्जित होकर उनके पास आएगा। इसके बाद कल्कि मां वैष्णो देवी को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन उनका मार्ग कठिन होगा क्योंकि कलयुग अब अपने अंतिम प्रहार में है। भगवान कल्कि की यात्रा अब आरंभ होती है। वह यात्रा जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि धर्म के साक्षात पुनर्जन्म की यात्रा है। मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेकर देवदत्त नामक दिव्य घोड़े पर सवार होकर वे अब पृथ्वी पर अधर्म के विनाश हेतु निकल पड़ते हैं। यही वह समय होता है जब आकाश मार्ग से देवग उनका मार्गदर्शन करने आते हैं। सबसे पहले प्रकट होते हैं भगवान शिव। उनके त्रिनेत्र से दिव्य ज्योति निकलती है और वे कल्कि को आशीर्वाद देते हैं, हे विष्णु रूप, तुझे यह चक्र प्रदान करता हूँ जो एक बार छोड़ने पर लौट कर नहीं आता। तेरा शत्रु कितना भी बलवान हो, वह इसके प्रहार से बच नहीं सकेगा। फिर आते हैं ब्रह्मा जी। वे कल्कि को वेदों की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, तू केवल युद्ध नहीं करेगा, तू ज्ञान का भी प्रचार करेगा, तू धर्म की व्याख्या करेगा, तू युगों के भटकते हुए मानव को सत्य की ओर मोड़ेगा। इसके पश्चात प्रकट होते हैं भगवान परशुराम। वे तो स्वयं कल्कि के गुरु हैं। वे अपने हाथों से उन्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, इस पृथ्वी पर मैंने 21 बार अधर्मियों का नाश किया, अब तू करेगा शेष कार्य। तू अंतिम यज्ञ है, अंतिम अग्नि है, अंतिम प्रहार है। अब दृश्य बदलता है। गहन अरण्य में तप कर रहे अमर योद्धा हनुमान जी को जब होता है कि कल्कि पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, तो वे तुरंत उनके दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। हनुमान जी को देखकर कल्कि अपने घोड़े से उतर जाते हैं और नमन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूँ। जैसे त्रेता में मैंने राम के चरणों की सेवा की थी, वैसे ही अब मैं आपके संग युद्ध भूमि में खड़ा रहूंगा। हनुमान जी कल्कि को आशीर्वाद देते हैं कि जब तक वह जीवित हैं, कोई भी शस्त्र उन्हें छू नहीं सकेगा। वे उन्हें बल, धैर्य और अजय गति का वरदान देते हैं। अब कल्कि की सेना बननी शुरू होती है। यह कोई साधारण सेना नहीं, यह धर्मप्रिय आत्माओं की सेना होती है। अर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, वीर, संत और वे सब आत्माएं जो युगों से धर्म की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे, कल्कि अब धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके पांव जहां पड़ते हैं वहां भूमि शुद्ध हो जाती है। उनके शस्त्र जहां उठते हैं वहां पाप कांपने लगता है। नगरों में शंखनाद होता है। लोग अपने घरों से बाहर आकर जयकारा करते हैं, कल्कि अवतार की जय हो। पृथ्वी अब युद्ध की प्रतीक्षा कर रही है। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव है। कलयुग अपने चरम पर है। मनुष्य की चेतना स्वार्थ, घृणा, छल और लालच में डूब चुकी है। सत्य अब केवल शब्द रह गया है, आचरण नहीं। और ऐसे समय में कल्कि धर्म की मशाल लेकर मैदान में उतरते हैं। उनके समक्ष हैं वे सारे शक्तिशाली अधर्मी जिन्होंने धर्म को कुचल दिया है। कोक और विकोक नामक महादानव जो वर्षों से मानव रक्त पीकर और तपस्वियों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, अब सबसे पहले कल्कि के सामने आते हैं। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल है, उनकी आंखें रक्त वर्ण है और उनके हथियारों से अग्नि निकलती है। परंतु कल्कि शांत है। वे देवदत्त पर सवार होकर कोक के समक्ष पहुंचते हैं और एक ही वार में उसकी गर्दन काट देते हैं। विकोक आकाश में उड़कर बचने की कोशिश करता है, परंतु कल्कि का चक्र उसे भी छिन्न भिन्न कर देता है। इसके बाद शुरू होता है असुरों और कल्कि की सेना के बीच महासंग्राम। आकाश में गरजते हुए मेघ, पृथ्वी पर कंपन और दिशाओं में रणध्वनि। परशुराम द्वारा दी गई दिव्य तलवार से कल्कि असंख्य राक्षसों का संहार करते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से पूरे रणभूमि की रक्षा कर रहे हैं। वे कभी वज्र की भांति प्रहार करते हैं, कभी अपने गधा से पर्वत को तोड़ डालते हैं। उस युद्ध में पृथ्वी पर उपस्थित अधर्म की सारी
शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं, मूर्ता, मोह, काम, क्रोध, लोभ और अन्य सभी पाप वे भौतिक रूप में कल्कि के सामने आते हैं, परंतु जैसे ही कल्कि उनके सामने धर्म की तलवार उठाते हैं, वे सब भस्म होने लगते हैं। अंततः आता है काली पुरुष, कलयुग का साक्षात अधिष्ठाता। उसका शरीर अंधकार से बना होता है, उसकी दृष्टि से ही मनुष्य पाप में लिप्त हो जाता है, परंतु कल्कि उसकी ओर निडर होकर बढ़ते हैं। वे मंत्रों उच्चारण करते हैं और देवताओं द्वारा दी गई दिव्य ज्योति से काली पुरुष को जला डालते हैं। जब काली पुरुष का अंत होता है, तब आकाश से पुष्पवृष्टि होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रकट होकर कल्कि को प्रणाम करते हैं। तीनों लोकों में शांति छा जाती है। अब कल्कि पृथ्वी पर एक नवीन युग की घोषणा करते हैं। यह युग है सतयुग, सत्य का युग, धर्म का युग, करुणा और प्रेम का युग। कल्कि के राज्य में अब ना कोई चोरी होती है, ना झूठ, ना अधर्म। राजा न्याय प्रिय होते हैं, प्रजा धर्मनिष्ठ होती है, ऋषि मुनि और संत तपस्या करते हैं, ज्ञान का प्रवाह होता है, स्त्रियां सम्मानित होती हैं और हर जीव में करुणा बसती है। कल्कि का राज्य 1000 वर्षों तक चलता है। वे पद्मावती और वैष्णो देवी के साथ धर्म और प्रेम के आधार पर संसार का संचालन करते हैं। अंत में जब समय आता है तो वे अपने शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाते हैं, लेकिन उनका यश, उनकी गाथा युगों तक गाई जाती है। और इस प्रकार कलयुग का अंत होता है, सतयुग की पुनः स्थापना होती है और भगवान विष्णु अपने वचन को पूर्ण करते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। यह थी भगवान कल की संपूर्ण पावन कथा। अगर आपको भगवान कल की यह दिव्य कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि धर्म की ज्योति जितनी फैलेगी, अधर्म उतनी ही जल्दी मिटेगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना